आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने इंग्लिश क्लास में। टुडे वी विल गो थ्रू वन ऑफ द वंडरफुल पोम्स ऑफ योर बुक फर्स्ट फ्लाइट अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। बच्चों, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस जो पोम्स एंड इंग्लिश पैटर्न पर है नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज़ देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स मूव टू आवर पोम अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। बच्चों, आपको पता है लेस्ली नॉरिस का पूरा नाम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। वो एक वेल्स एंड अमेरिकन पोइट हैं एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। दिस पोम इज़ ऑफ 5 स्टैंजाज रिटन इन क्वार्ट्रेन। क्वार्ट्रेन का मीन्स हुआ कि जब स्टैंजा में 4 लाइन्स होती हैं तो उसे हम क्वार्ट्रेन कहते हैं। इस पोम में 5 स्टैंजा है और हर स्टैंजा 4 लाइन्स की है। इन दिस पोम द पोएट ब्यूटिफुली कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। बच्चों, पोएट हमें इस पोम के थ्रू बता रहे हैं कि जब एक टाइगर जू में होता है और एक टाइगर जब वह फॉरेस्ट में होता है, अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, तब वह दोनों सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है। जू में है यानी वो कैद है, केज में है, और फॉरेस्ट में है मतलब वो आज़ाद है। इसको हम आगे देखते हैं अपने फर्स्ट स्टैंजा में। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rays. See here बच्चों, stalks means हुआ मूव करना यानी कि घूमना, एंड विविड स्ट्राइप्स मतलब टाइगर को आप देख सकते हैं वो अपने जो स्किन है उसकी वो विविड स्ट्राइप्स है यानी कि डीप लाइन्स है, उसमें डीप धारियाँ हैं, उसी को हम कहते हैं विविड स्ट्राइप्स। वो उसी जो केज है उसी में वो अपने थोड़े से कदमों से घूम रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स मतलब यानी ये पंजा उसका, इसको हम इंग्लिश में पॉ भी कहते हैं। और ये पॉ क्या है, कैसा है देखिए, गद्देदार है ना, वेलवेट की तरह सॉफ्ट। वेलवेट एक फैब्रिक होता है। इन हिज क्वाइट रेज। हिज क्वाइट रेज मतलब वो शांत भी है। क्वाइट मीन्स शांत और रेज मतलब गुस्सा। इस टाइगर को जो कि केज के अंदर बंद कर दिया गया है, इसीलिए वो गुस्से में तो है पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वो शांत हो गया है, क्योंकि वो केज के अंदर दहाड़ नहीं सकता और दहाड़ने से उससे कुछ रिज़ल्ट भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जो पोएट हैं वो हमें इस पोम में फर्स्ट स्टैंजा में बता रहे हैं कि एक टाइगर जू के केज के अंदर कैसे रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद बच्चों हम लोग इसकी साथ साथ पोएटिक डिवाइसेस भी देखते जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ इंजैबमेंट। इंजैबमेंट मतलब पता है कि जब एक लाइन दूसरे लाइन से रनिंग होती हैं विदाउट पंक्चुएशन मार्क, उसको हम कहते हैं इंजैबमेंट। यहाँ देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। ये लाइन यहाँ पे आके इसमें पंक्चुएशन मार्क आया, इसीलिए इसको हम कहेंगे यहाँ पर इंजैबमेंट यूज़ हुआ है। मेटाफर, जब दो चीज़ें इनडायरेक्टली कंपेयर की जाती हैं। यहाँ टाइगर के पैड्स को वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज़ कॉन्सोनेंस एंड एजोनेंस। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी होंगी उसमें मैंने बताया है, क्लियर किया है कि कॉन्सोनेंस होता है रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द वर्ड्स। यहाँ देखिए एस 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 एस, कितनी बार एस का रिपीटेशन हो रहा है। सो दिस इज़ कॉन्सोनेंस एंड एजोनेंस इज़ द रिपीटेशन ऑफ द वॉवल साउंड। इसी लाइन में आप देखिए इनमें आई आई आई। सो कॉन्सोनेंस इज़ फॉर कॉन्सोनेंट एंड एजोनेंस इज़ फॉर वॉवल। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज़ ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मतलब होता है जब दो एडजेक्टिव्स मीनिंग में एकदम ऑपोजिट हों एक दूसरे के और साथ में हों। यहाँ देखिए, क्वाइट माने शांत, रेज माने उग्र होना यानी कि हल्ला करना, चिल्लाना, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों एडजेक्टिव्स हैं, तो इसको कहा जाएगा ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट इज़ पर्सोनिफिकेशन। जब किसी एनिमल को या बर्ड को या किसी भी दूसरे चीज़ को ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट किया जाए तब उसको पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है। यानी टाइगर को हम लोग कैसे क्या बोलते हैं, इट, है ना, लेकिन पोम में यहाँ पर इसे ही डिस्क्राइब किया गया, ही, हिज। सो दिस इज़ personification. I hope clear बच्चों। Next, move to the second stanza. He should be lurking in shadow
sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. See, the poet describes the scene of tiger in the forest. यहाँ पे जो पोएट हैं वो किसका सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं? जो टाइगर फॉरेस्ट में है. लर्किंग मीन्स छुपना यानी हाइड. यहाँ पे आप देखिए पिक्चर में जो टाइगर है वो लॉन्ग ग्रासेस के बीच छुपा हुआ है. एंड नियर द वाटर होल. वाटर होल मतलब हुआ पानी जहाँ जमा होता है एक जगह. पॉन्ड बोलिए, रिवर बोलिए, लेक बोलिए, जहाँ पे जंगल के जानवर पानी पीने आते हैं, है ना. तो वाटर लेक. यहाँ पर टाइगर को आप देख सकते हैं कि वो छुपा हुआ है. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग मतलब धीरे धीरे चलना, छिप जाना जाकर. थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. जहाँ से कौन आएगा? टाइगर. वहाँ क्यों छुपेगा जाकर? क्योंकि वहाँ उसका क्या आएगा? प्रे आएगा, उसका शिकार आएगा, जो कि कौन है? प्लम्प डियर है. तो यहाँ पर पोइट हमें बता रहे हैं ही शुड बी लर्किंग. फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने कहा कि टाइगर है वो केज में बंद है, उसे कहाँ होना चाहिए. वो यहाँ पर फोर्स कर रहे हैं कि टाइगर को तो आज़ाद होना चाहिए, उसे अपने घर में, अपने जंगल में होना चाहिए, जो कि लंबी घासों के बीच छुपा हुआ है. और वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है अपने प्रिय भोजन का, डियर का. फैट डियर, प्लम्प मीन्स फैट डियर का, जो वहाँ आएगा और वो उसका शिकार करेगा. तो हमारा जो पोएट है वो यहाँ पर टाइगर के प्रति थोड़ा सा क्या दिखा रहे हैं? पीटी, दया दिखा रहे हैं. ठीक है ना, कि टाइगर को बंद कैद नहीं होना चाहिए, उसे क्या होना चाहिए? आज़ाद होना चाहिए, अपना शिकार करना चाहिए. सी द पोएटिक डिवाइसेस इन दिस लाइन्स. इंजैबमेंट अगेन हियर. कहाँ पर है देखिए तो. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. यहाँ 3 लाइन्स में लास्ट में फुल स्टॉप आई है, यानी यहाँ इंजैबमेंट यूज़ हुआ है. एंड देन एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑफ द फर्स्ट लेटर. कहाँ है देखिए? प्लम पास, पी है ना, पहली में होगा एलिट्रेशन. एंड पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन बताया मैंने फर्स्ट स्टैंजा में. पर्सोनिफाइड ही, है ना. टाइगर को क्या कहा जा रहा है? ही. तो सेकेंड स्टैंजा में पोएट हमें फिर किसके बारे में बताएं? द टाइगर हु इज़ इन द फॉरेस्ट. नेक्स्ट मूव. थर्ड स्टैंजा. ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. देखिए, snarling मतलब आप यहाँ देखिए टाइगर का एक्सप्रेशन, उस घुर्राना, कैसे दहाड़ता है शेर. आवाज़ से ही लगता है कि हमारी जान चली जाएगी, है ना. तो अगेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट. थर्ड स्टैंजा में फिर से किसका डिस्क्रिप्शन हो रहा है? फॉरेस्ट का. स्नार्लिंग मीन्स घुर्राना, गुस्से में डराना. एंड बैरिंग मीन्स शो, दिखाना. हिज फैंग्स, ये देखिए, ये जो है ना लंबी नुकीली दांतें जिसे वो शिकार खाता है उसे ही कहते हैं फैंग्स. एंड क्लॉज मीन्स पंजा. टेरराइजिंग मतलब डराना. किसको डराना? विलेजर्स को डराना. तो यहाँ पे पोएट फिर बोल रहे हैं कि ये टाइगर जो कैद था केज में, उसे तो जंगल में होना चाहिए, और एट द जंगल्स एज होना चाहिए, जंगल के किनारे, जहाँ पर वो अपनी नुकीली शार्प टीथ से, क्लॉज से किसको डराएगा? विलेजर्स को डराएगा. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो टाइगर होते हैं वह कभी कभी जंगल से बाहर गांव के किनारे आ जाते हैं और लोगों को डराते हैं. तो इस टाइगर को भी वही करना चाहिए, पर यह तो लॉक है. सो बेसिकली लेस्ली नॉरिस गिव्स अस अ हिंट और अ मैसेज थ्रू दिस लाइन्स. बच्चों, आपने सोचा है ये टाइगर और अदर एनिमल्स जंगल से बाहर क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स ही उन्हें फोर्स करते हैं. बाय कटिंग ट्रीज़ एंड डिफॉरेस्टेशंस, बाय डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट्स. अगर हम उनके रहने की जगह जंगल साफ़ कर देंगे तो फिर वो तो सड़क पर, गांव के किनारे आएंगे ही और लोगों को डराएंगे, है ना बच्चों. तो ये थर्ड स्टैंजा में भी पोएट हमें टाइगर के बारे में बता रहे हैं जो कि फॉरेस्ट में है. नेक्स्ट हम लोग इसकी पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं. एजोनेंस. यहाँ देखिएगा, एजोनेंस मीन्स रिपीटेशन ऑफ द वॉवल साउंड. ओ ओ ओ. एंड आई टू. आई कहाँ पर है? बैरिंग, हीज, वाइट, हीज. तो आई का साउंड हो रहा है यहाँ पर, यहाँ हो रहा है ओ का साउंड. एजोनेंस. एंड कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस कहाँ पर है? एस शुड
स्नाल हाउस एस साउंड। ओके बच्चों, देन इंजैबमेंट, यहाँ पे भी इंजैबमेंट है क्या, देखिए है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज, यहाँ पे कॉमा आया है, फर्स्ट लाइन में कोई पंक्चुएशन नहीं है। नेक्स्ट इज ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया मतलब होता है कोई साउंड, जब कोई एनिमल या कोई बर्ड या कोई लिविंग बीइंग साउंड निकालते हैं, जैसे यहाँ स्नार्लिंग, स्नार्लिंग किसका साउंड है, टाइगर गुर्राना है ना, ग्राउल जैसे डॉग ग्राउल्स होते हैं वैसे टाइगर स्नाल्स हो रहे हैं, रोरिंग रोन, तो उसी को कहेंगे ओनोमेटोपोइया। एंड पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन वही यहाँ पर देखिए ही है ना, हीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, राइम स्कीम भी हर लाइन में, हर स्टैंजा में सॉरी, ए बी ए बी सी एंड देन बी। ये देखिए एज विलेज बी एंड हाउसेज ए हो गया एंड क्लॉज सी हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम साउंड नहीं कर रहे हैं, सेम राइम नहीं कर रहे हैं। तो जितनी भी स्टैंजा है इसमें 5 स्टैंजा, 5 स्टैंजर्स की राइम स्कीम है ए बी सी बी। अगर आपको पूछा जाए कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है तो आप कहोगे ए बी सी बी। ओके बच्चों, क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सी हियर, टाइगर कैसे टेरराइज कर रहा है ना। ये देखिए, ये जो टाइगर था, ये टाइगर क्या कर रहा है, ये जो विलेजर है, इसको विलेजर बोलिए या टाउन्स पीपल भी बोल सकते हैं, ओके, इसको डरा रहा है ना। नेक्स्ट मूव, फोर्थ स्टैंजा, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। इसका मतलब क्या हुआ, बट पोएट कह रहे हैं बट, लेकिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों पोएट जो इमेजिन कर रहे थे कि टाइगर को अपने फॉरेस्ट में होना चाहिए या शिकार करना चाहिए, लोगों को डराते हुए उसे जंगल में होना चाहिए, वो फिर कहाँ आ गए, यहाँ पर रियलिटी में आ गए हैं। कहाँ आ गए, जू में आ गए। और कहते हैं कि लेकिन टाइगर तो बंद है, कहाँ बंद है, कॉन्क्रीट सेल में। कॉन्क्रीट मीन्स द स्ट्रॉन्ग, जो पत्थर बालू सीमेंट रॉड से मजबूत बनी हुई जेल है। सेल मीन्स जेल, बच्चों टाइगर के लिए तो ये जेल है ना, कैद है। इसको ये बार्स के पीछे है और उसकी जो ताकत है वह सब इन बार्स के पीछे है। ये जो रॉड्स आप देख रहे हैं इसी को कहेंगे बार्स। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है वो सारी जेल में कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग आपने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा है, स्टॉक्स, स्टॉकिंग मतलब मूव, द लेंथ ऑफ हिज केज यानी उसका जितना बड़ा केज है बस उसी में वो घूम रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, मतलब कि जो विजिटर्स, जो लोग उसे देखने आ रहे हैं उनको वो क्या कर रहा है, पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है वो, ज़रा सोचिए बच्चों। अगर यही पीपल विजिटर्स फॉरेस्ट्स में इस टाइगर से मिलते तो क्या वो इग्नोर करता, बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर तो वो ज़्यादा लोग देखता नहीं, लेकिन यहाँ पर तो सुबह से शाम लोग उसे देखने आ रहे हैं, उससे वो बिल्कुल बोर हो चुका है और उसको वो पसंद भी नहीं करता, क्योंकि शिकार करना उसकी नीड है जो वो फॉरेस्ट में कर सकता है पर वो यहाँ नहीं कर सकता। बच्चों हम ह्यूमन बींग्स भी शिकार करते हैं, लेकिन वो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, और अपने इंटरटेनमेंट के लिए इन एनिमल्स को जू में कैद कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो पोएट हैं ये फोर्थ स्टैंजा में हमें वापस कहाँ ले आए, जू में। फर्स्ट में वो जू में थे, फिर वो हमें लाए फॉरेस्ट में, इमेजिन किया उन्होंने, and then again he goes to zoo. Okay बच्चों, now let's see the poetic devices. Again the rhyme scheme, see, bars, visitors means A, B, C and B. Okay. Personification पता ही है आपको, his, okay, and alliteration means repetition of the same vowel sound behind and बार्स, यहाँ एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज एजोनेंस, वॉवेल साउंड नॉट कॉन्सोनेंट साउंड्स, देन एजोनेंस, एंसोनेंस इज रिपीटेशन ऑफ द वॉवेल साउंड। कहाँ पे यूज़ हो रहा है बताइए बच्चों, अब ज़रा यहाँ पे यूज़ हो रहा है ई में, देखिए लॉक्ड,
ई ई है ना, एजोनेंस। एंड कॉन्सोनेंट्स कहाँ यूज़ हुआ, हिज स्ट्रेंथ बार्स, कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए कॉन्सोनेंट्स मतलब कॉन्सोनेंट साउंड हुआ जो कि वर्ड के फर्स्ट में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, लास्ट में भी, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन एलिट्रेशन में जो साउंड होगा कॉन्सोनेंट का वो वर्ड के फर्स्ट लेटर में होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट, and this is the last stanza. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice, उसने सुनी लास्ट वॉइस, यानी रात की लास्ट वॉइस। दिन भर तो वो बहुत सारी आवाज़ें सुना, विजिटर्स की, लोगों की, है ना। लास्ट में वो किसकी आवाज़ सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स, ये गाड़ियाँ जो आप देखते हैं ना अपने शहर में भी आप देखते होंगे, जो गाड़ियाँ क्या करती हैं, सिक्योरिटी के लिए, गार्ड करने के लिए घूमती रहती हैं। एंड यहाँ पे इस स्टैंजा में भी पोएट हमें जू के बारे में ही बता रहे हैं कि ये पेट्रोलिंग गाड़ी शायद जू के आसपास आई है देखने के लिए सकी सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। देखिए जो टाइगर की आइज़ हैं वो ब्रिलियंट हैं और किसको देख रही हैं, ब्रिलियंट स्टार्स को देख रही है। हियर अगेन जो टाइगर है वो कह रहे हैं कि जो टाइगर है वो तारों को देख रहा है। आपने लास्ट स्टैंजा में देखा कि उसने क्या किया, विजिटर्स को इग्नोर किया, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स थे उनको अनदेखा किया, लेकिन वो जो स्टार्स हैं, है ना, स्टार्स को वो इग्नोर नहीं कर रहा, वो उसे देख रहा है। सो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि द टाइगर हैज़ लॉस्ट ऑल होप फ्रॉम मैन, यू सॉ इग्नोरिंग विजिटर्स, एंड ही हैज़ नाउ ओनली होप फ्रॉम हेवन ओनली। यानी कि जो टाइगर है उसे अब सिर्फ किस पर होप है, हेवन पर, कि शायद भगवान आकर ही उसे बचाएंगे। अब उसको इंसान से कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है बच्चों, और ये जो स्टार्स है ना इसका टाइगर के साथ एक रिलेशन भी है। कैसे बताइए आप, समझे। देखिए पूरी पोम में हमने देखी टाइगर बेचारा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, उसके वहाँ ना कोई दोस्त है ना, अपने केज में अकेला है। लेकिन नाइट के समय जो वो स्टार्स देखता है, यही स्टार्स वो रात में शिकार करते समय फॉरेस्ट में देखता है। तो इसीलिए वो टाइगर को एक क्या जगा रही है, उससे उम्मीद जग रही है कि शायद मैं कभी वापस फिर से अपने घर जा पाऊँ। तो लास्ट स्टैंजा में भी जो पोएट हैं वो हमें उसी टाइगर के बता रहे हैं कि टाइगर केज में है, फॉरेस्ट जाना चाहता है, लेकिन वो बेचारा मजबूर है। इसकी पोएटिक डिवाइसेस देख लें, इंजैबमेंट फिर से, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यहाँ नो पंक्चुएशन मार्क, यहाँ पे आके पोम एंड हो रही है। एलिट्रेशन, ही हियर्स, देखिए ही हियर्स, एंड एजोनेंस, आई with his I and personification he, okay, his, तो ये personified भी है। समझ में आया बच्चों आपको। सो बच्चों आपने देखा कि इस पोम के थ्रू पोएट हमें कितने सुंदर तरीके से दो मैसेज दे रहे हैं। फर्स्ट क्या दे रहे हैं, वी शुड नॉट केज एनिमल, हम लोगों को एनिमल्स को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। आप सोचिए बच्चों, अगर हम लोगों को कोई केज में इस तरह बंद कर दे तो हमें कैसा लगेगा, हमें भी गुस्सा आएगा, हम भी हेल्पलेस महसूस करेंगे, और शायद एनिमल्स तो रह भी जाते हैं लेकिन हम नहीं रह पाएंगे। एंड दूसरा मैसेज, वी शुड नॉट कट ट्रीज़, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय their homes, the forests, their natural habitats. So this is all about this poem. Soon we shall meet next. तब तक के लिए happy learning. Take care. Bye bye.